इस दुनिया में होगा वही जो अमेरिका चाहेगा और ये बात आज फिर से साबित हो चुकी है कि अमेरिका के सामने कोई भी कंट्री आ जाए उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के सीरिया में, जहां पर 50 साल के बशर अल असद और उनकी पार्टी के शासन को समाप्त हो गया है और इस सब के पीछे है यूएसए। कल सीरिया के बड़े शहर अलेप्पो हनान पर हयात नाम के एक आतंकवादी संगठन ने कब्जा किया, जिसको यूएसए और टर्की का समर्थन प्राप्त है और वो आज बढ़ चुका था दमिश्क यानी डेमास्कस की तरफ। एंड आज दमिश्क यानी डेमास्कस को भी गिरा दिया है, उस किले को ढहा दिया गया है और बशर अल असद की सरकार से मुक्ति दिला दी है पूरे सीरिया कंट्री को। इसकी जीत को अमेरिका की जीत और टर्की की जीत बताया जा रहा है, बिकॉज बाइडेन का मास्टर स्ट्रोक था ये सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को गिराना, बिकॉज बशर अल असद ज्यादा ही इन्फ्लुएंस थे रशिया से। सीरिया में जो रेड वाला हिस्सा है वो बस बशर असद के कंट्रोल में था, जबकि नॉर्थ के अंदर जो येलो वाला पार्ट है वो कुर्दिश फोर्स के कंट्रोल में था। एंड ग्रीन वाले हिस्से पे हयात नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अलकायदा का ही एक ग्रुप है जो मिडिल ईस्ट में काम करता है, उसके कंट्रोल में था। इस ग्रुप का मानना है कि सीरिया ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया है रशिया से और ईरान से और ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जस्टिस नहीं है, इसलिए ये सब ग्रुप असद सरकार को हटाकर एक नया राज्य स्थापित करना चाहते थे। जाहिर है इस सब में रशियन सीरिया की मदद नहीं कर पा रहे, बिकॉज रशिया पहले ही उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन वॉर में। इन बाइडेन भी चाहते थे सीरिया रशिया और ईरान के लिविन से बाहर हो जाए, बिकॉज सीरिया से ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाता था और जो हथियार बाद में इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। बशर अल असद अपने देश छोड़ के भाग चुके हैं, वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के केस के अंदर अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए थे, गल्फ कंट्रीज में जाके बस गए थे। अब देखना होगा सीरिया का फ्यूचर क्या होता है, बिकॉज नॉर्थ के अंदर जो कुर्दिश फोर्सेस हैं वो भी चाहती हैं अलग देश बनाना, तो शायद सीरिया के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ नए देश निकल के आएंगे। इस सब के अंदर सबसे ज्यादा जो खुश कंट्री है वो है इजराइल, बिकॉज इजराइल को अब अटैक नहीं होगा हिजबुल्लाह की तरफ से, बिकॉज उनको हथियार ही नहीं मिल पाएंगे। साथ साथ अब इजराइल पूरी तरह कोशिश करेगा सीरिया को कैप्चर करने की साउथ की साइड से, और इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल का, अब शायद इजराइल उसको भी पूरा होते दे पाएगा। एंड बाइडेन भी चाहते थे कि वो जब अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़े तो एक बड़ा सिग्नेचर डिसीजन लेके जाए मिडिल ईस्ट के अंदर, एंड बाइडेन ने ये कर दिखाया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब।